कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती से जनता में गुस्सा, जिसके कारण सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर बिजली आपूर्ति में नाकामी का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी प्रशासन से पहले दिल्ली 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जाना जाता था। रोहिणी, जनकपुरी जैसे कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने की खबरें हैं। यही कारण है कि ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर ईद के दिन उनके काफिले को लखनऊ में रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने इस कार्रवाई को तानाशाही और आपातकाल जैसा बताया। योगी सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोई कारण नहीं बताया। सपा ने आरोप लगाया कि पीडीए नेता के विरोध में भाजपा का ये कदम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने नवरात्रि और ईद के त्योहारों के दौरान शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में ना आए, दीदी आपके साथ है। आज फिजिकल स्टाम्प पेपर वापस करने का आखिरी मौका है। अगर किसी ने फिजिकल स्टाम्प पेपर वापस नहीं किया तो उसके पास रखा लाखों रुपए का स्टाम्प पत्र रद्दी हो जाएगा। सरकार ने 31 मार्च के बाद फिजिकल स्टाम्प पेपर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सभी से फिजिकल स्टाम्प पेपर को वापस मांगा गया है। महाराष्ट्र के बीड जिले की मस्जिद में हुए ब्लास्ट की जांच महाराष्ट्र एटीएस करेगी। इस मामले में एटीएस की टीम बीड पुलिस से बातचीत कर जल्द तफ्तीश शुरू करेगी। चूंकि इस ब्लास्ट में जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया था, इस मामले में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास जिलेटिन इस्तेमाल करने के किसी प्रकार के कोई भी लाइसेंस नहीं है। ईद उल फितर के अवसर पर महबूबा मुफ्ती ने भारत में मुसलमानों के अधिकारों पर चिंता व्यक्त की है। फिलिस्तीन में उनके साथ हो रहे अत्याचार के लिए दुआ मांगी। कश्मीर में कई मस्जिदों के बंद रहने पर मुफ्ती ने सरकार की आलोचना की, जबकि श्रीनगर में ईद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। ईद उल फितर के खास मौके पर भोपाल के ईदगाह में फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि जो ऐसी राजनीति कर रहे हैं, उनकी सोच पर तरस आता है। ये सोच ओवैसी और प्रियंका गांधी की है, ये सोच कांग्रेस की है। नारे तब क्यों नहीं लगते जब पुलवामा होता है? नारे तब क्यों नहीं लगते जब मुंबई हमला हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी और मोहन भागवत से मुलाकात की। उनके दौरे के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के सितंबर में रिटायरमेंट लेने के दावे किए। राउत ने दावा किया कि संघ अगले पीएम और बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव करेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने एक बार फिर कुंभ और गंगा नदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवाजी पार्क में रविवार को राज ठाकरे ने कहा कि कुंभ पर मैंने बयान दिया तो कुछ नए हिंदूवादियों ने कहा कि मैंने कुंभ का अपमान किया। हम नदियों को माता और देवी कहते हैं, लेकिन हमारे देश में नदियों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि कांवरिये जब सड़क पर चलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं। ऐसे में 5 मिनट के लिए सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? रामनवमी और होली पर लोग सड़क पर आ जाते हैं। ये सब करके सिर्फ मुसलमान को परेशान किया जाता है। मुसलमान अपनी छत पर नमाज नहीं कर सकता है।